विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन साधिक संग प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही मेरे आचार्य गुरु जी पूजनीय चंद्रमणि महास्तवीर जी, इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ। जिन जिन लोगों ने मुझे धम्म सीखने में मदद की है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज हम बात करने वाले हैं, लोग ईश्वर को क्यों मानते हैं, जो ईश्वर का कंसेप्ट है वो क्यों निर्माण हो गया है, और उसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है ना, ये गॉड के संकल्पना के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, लोगों को कितने हद तक ये गॉड की संकल्पना हेल्प करती है, और फिर उसके आगे हम चर्चा करेंगे कि इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या गॉड के कंसेप्ट के अलावा। तो वही है कि जैसा हम जानते हैं, लोग अक्सर अपने जीवन में परेशान होते हैं, दुख होते हैं, दुखी होते हैं ना। भगवान बुद्ध जी ने जैसा समझाया कि जगत में बहुत सारा दुख है, जन्म से लेके लोग रोते हुए आते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, अनेक अनेक प्रकार की व्याधियां होती हैं, बीमारियां होती है, वह दुख होता है, उसके बाद मरते हैं, वह दुख होता है, और उसके बाद प्रिय व्यक्ति का वियोग दुख होता है, अप्रिय व्यक्ति संपर्क में आता है तो दुख होता है, और नाना प्रकार के ये बॉडी पे दुख आए दिन चलते रहते हैं। तो संकित है ना, पंच उपादान खंडा दुखा। तो अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं। तो लोगों को चाहिए कि लोग हमेशा चाहते हैं कि वह दुखी ना रहे, है ना। हर कोई सुख चाहता है, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, देवता हो, किसी भी योनि का सत्व हो, किसी भी लोक का सत्व हो, वह हमेशा सुख की चाहत करता है ना। बुद्धिज्म पूरा बेस्ट है कि हमेशा लोग सुख की ही चाहत करते हैं। चाहे सुख पाने के तरीके उसके अलग अलग होते हैं, चाहे कोई पैसों में सुख खोजता है, चाहे कोई गाड़ी बंगले में सुख खोजता है, चाहे कोई किसी प्रकार के ऐशो आराम में सुख खोजता है, मनोरंजन में सुख खोजता है, इंद्रियों के विषयों में सुख खोजता है, नाना प्रकार के सुख के आलम्बन उसने तैयार किए हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो सत्व होता है, कोई भी सत्व होता है, वह सुख की ही कामना करता है, सुख की ही अपेक्षा करता है, दुख कोई नहीं चाहता है। तो इसी के चलते क्या होता है कि लोग जो हमारा जीवन है, किसी भी सत्व का जो जीवन है, वह प्रेडिक्टेबल नहीं है ना। कोई सत्व अगर चाहता है कि मैं इस प्रकार से जीवन जीऊंगा, तो वो रेल के पटरी के समान ठीक ठीक नहीं होता है। चलते हुए जीवन की राह पे चलते हुए उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं, कहीं ऊंचा ढलान आता है तो कोई ऊंची चढ़ान आती है। तो यही जिंदगी है, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स है तो ही लाइफ है। तो अनिश्चित है जीवन, एक अनिश्चित यात्रा है, और हमें यह भी नहीं पता कि हमारा जीवन कब खत्म होने वाला है। मरण भी एक अनिश्चित समय में आने वाला है। तो जीवन भी अनिश्चित है, मरण भी अनिश्चित है, पता नहीं किस मोमेंट पे क्या होगा। इसी के चलते फिर लोगों में क्या होता है कि अनिश्चितता के चलते एक फियर आने लगता है, एक डर आने लगता है कि भविष्य में उनके साथ क्या होगा। जैसे पुराने जमाने में भी हुआ करता था कि लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन कोई उस उन जमाने में अश्म युग के काल में हो या फिर लेटर ऑन भी हो, जब उस समय में कोई सिंचन की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो लोग पूरी तरह से खेती बाड़ी जो है, बिजनेस जो है, वर्षा के पानी पे ऊपर निर्भर करता था। तो उनमें खेत तो वो लगाते थे, धान तो लगाते थे, लेकिन कभी कभी बारिश नहीं होती थी, तो उनकी पूरी मेहनत जो है ऐसे ही वेस्ट चली जाती थी।
तो लोगों ने सोचा कि भाई बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश नहीं खेत बोते समय ही में ही उनके मन में शंका आने उत्पन्न होती है कि अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, मेरी मेहनत पूरी तरह से वेस्ट चली जाएंगी। तो वह एक असुरक्षा महसूस करता है, कोई व्यक्ति है असुरक्षा महसूस करता है, उसको डर होता है कि कहीं मेरा बुरा नहीं हो जाए, कहीं मुझे ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, कहीं मुझे दुख, दर्द, मरण इत्यादि समस्या मेरे जीवन में नहीं आए। इसके चलते लोगों लोगों के इसमें ये ईश्वर का कंसेप्ट निर्माण हुआ। उनको लगता था कि ये बारिश वगैरह जो है वो कोई देवता करता है, ईश्वर करता है, तो वो उनकी आराधना करना चालू कर दिए, यज्ञ याग करना चालू कर दिए, उनका आह्वान करना, उनको बलि देना चालू कर दिए, और ये ईश्वर का कंसेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो लोग बेसिकली डरते हैं। किस चीज से डरते हैं कि भविष्य में क्या होगा, इस चीज के लिए लोग डरते हैं। एक इनसिक्योरिटी लोगों के मन में होती है कि कैसे मेरा भविष्य होगा, और उसके चलते वह एक आश्रय स्थान खोजते हैं। तो उनको बताया जाता है, उन्होंने सुना होता है कि किसी ईश्वर के बारे में कि भाई वो बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, वो आपको तर लेगा, उसके शरण में जाओ, वो आपको डर से मुक्त कर लेगा, वह आपकी हर मनोकामना पूरी कर देगा, मरने के बाद आपको स्वर्ग दिला देगा। तो इसी के चलते ये सारे धर्म जो है गढ़े गए हैं, निर्माण हुए हैं। और हर एक धर्म की वही अवधारणा है कि उनमें ईश्वर बहुत शक्तिशाली होता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसने संसार की निर्मित की है। इसके चलते उस ईश्वर के शरण चले जाओ। ऐसे ईश्वरवादी लोग, ईश्वर को मानने वाले लोग ईश्वर का एक सॉल्यूशन देते हैं कि अगर तुम ईश्वर को मानोगे तो तुम्हारी पारे सारे दुख दर्द जो है मिट जाएंगे। ईश्वर तुम्हें गारंटी देगा कि तुम्हारी लाइफ एकदम अच्छे से चली जाए। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, सभी धर्म यही कहते हैं कि ईश्वर के शरण में जाओ और तुम्हें मुक्ति मिल जाएंगी। तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं रहेगा, तुम्हें सिक्योरिटी मिलेगी, संरक्षा मिलेगी, इस प्रकार से। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत हद तक तो ये ईश्वर का कंसेप्ट काम करता है। जो लोग बेचैन होते हैं, वह दुखियारे होते हैं, उनको समझता नहीं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो फिर वो किसी ईश्वर आराधना में करने लगने में जुट जाते हैं। और तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये ईश्वर एक एक डर के रूप में काम करता है लोग में। हाँ, एक नैतिक व्यवस्था कि भाई प्राणी हिंसा नहीं करो नहीं तो तुम्हें ईश्वर दंड देगा, चोरी नहीं करो नहीं तो दंड देगा। तो एक समाज में एक नैतिक व्यवस्था लाने के लिए भी ईश्वर का कंसेप्ट निर्माण हुआ है। तो बहुत सारे उसमें क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे कारण है कि जिसके चलते ईश्वर का कंसेप्ट जो है निर्माण हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़े बहुत लेवल पे ये ईश्वर का कंसेप्ट एक मनुष्य जीवन को एक राहत प्रदान करता है, एक थोड़े बहुत प्रमाण पे एक सिक्योरिटी प्रदान करता है। लेकिन जहाँ पे मुक्ति की बात है तो वह असंभव सी दिखाई देती है। कोई मुक्त पुरुष ईश्वर की आराधना करते हुए हुआ होगा तो यह बहुत क्वचित रेयर होने वाली बात है। और ज्यादातर जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, जैसा कि दावा किया जाता है कि ईश्वर के शरण में चले जाओ और ईश्वर तुम्हारा भला कर देगा, कल्याण कर देगा, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। आज बहुतांश लोग जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिक है, विज्ञानवादी लोग हैं, नास्तिक है। तो वो नास्तिक लोग भी उतने ही खुश हैं जितने ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। या फिर नास्तिक लोग भी उतने ही दुखी है जितने ईश्वर को मानने वाले दुख है। तो कोई ज्यादा फर्क हमें दिखाई नहीं देता है कि ईश्वर को मानने से कुछ बहुत ज्यादा जीवन में उन्नति हुई है, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे राष्ट्र जो है नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन वह फल फूल रहे हैं बहुत ज्यादा। समझो जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका में, यूरोप में, तो उन देशों में नास्तिकों की संख्या बढ़ती रही है दिन ब दिन, और वह देश जो है एकदम सुख समृद्धि का जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा कम बके भी नहीं है कि ईश्वर को मानने से ही उनकी प्रगति हुई है। बहुत सारे
देशों की प्रगति तो ईश्वर को न मानने से भी हुई है। चाइना में जो है ज्यादातर लोग तो नास्तिक ही है, फिर बाद में वो बुद्धिज्म को मानते हैं। और बुद्धिस्ट राष्ट्र है, बुद्धिस्ट राष्ट्र जो कि अ, किसी ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री है। तो हम देखते हैं कि ईश्वर का कंसेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अंधेरे में एक आधार मनुष्य मनुष्य समाज को देता है, लेकिन इस कंसेप्ट में कुछ खामियां हैं, कुछ ड्रॉबैक है ना, कुछ उणीव है, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये ईश्वर का कंसेप्ट हमारी मुक्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या फिर मुक्ति की राह हमें नहीं दिखा सकता है, या फिर उसके अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या ईश्वर को मानने के अलावा भी। तो हम देखते हैं ईश्वर का जो कंसेप्ट है, भगवान बुद्ध जी ने जैसा कहा है कि एक तो ईश्वर का अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे लोग बुद्ध के पास आते थे और उनसे क्वेश्चन करते थे ईश्वर है कि नहीं है, तो बहुत बार अलग अलग आंसर भगवान जी उनको देते थे। एक समय में तो भगवान जी से काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि भाई ठीक है, तुम ईश्वर को मानते हो, तो चलो ठीक है, तो तुम ध्यान करने लग जाओ, लेकिन ध्यान किस चीज का करोगे? तो उसी चीज का करोगे कि जिस तुम्हारी कल्पना होगी, जैसे तुम्हारे कल्पना का ईश्वर होगा, है ना। तुम मानते हो कि ईश्वर ऐसा आकार स्वरूप है, विकराल स्वरूप है, ऐसा है, अनंत है। तो ब्रह्मा को भी मानते थे लोग, अनंत है, आकाश अनंत आयतन, विज्ञान अनंत आयतन, जो उद्दक रामपुत्र आलार काला, वह मतलब अनंत आकाश के जैसा उनका चित्त हुआ जाता था, उसको उस संकल्पना को ही, उस एक्सपीरियंस को ही वो ईश्वर मानने लगते हैं, है ना। और फिर अलग अलग प्रकार के ध्यान में अनुभव आते हैं, सुख आता है ध्यान में, एकदम ऐसा लगता है कि पूरी शरीर ही एकदम रोमांचित प्रकाशमय हो गया, तो उसको भी वो ईश्वर मानने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना है कि ईश्वर एक दीप के समान है, ईश्वर एक अग्नि के समान है, ईश्वर एक ब्रह्मांड के समान है। तो ब्रह्मांड का अनुभव हो जाता है, अनंत अनंत आकाश अनंत आयतन, तो उसको ही वो ईश्वर मानने लगते हैं। तो इस चीज में क्या होता है, भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि जो तुम्हें अनुभव आएगा उसी को तुम ईश्वर मानने लगोगे, और यही तुम्हें मुक्ति की राह में रोक देगा, तुम्हें मुक्त नहीं होने देगा, जो अल्टीमेटली निर्वाण है, परम शांति की अवस्था तक तुम नहीं पहुंच पाओगे, तुम अज्ञान में ही मर जाओगे। जिस प्रकार से आलार कलाम और उद्धव रामपद हुए थे, सुख तो अनुभव होता है, लेकिन परम सुख अनुभव नहीं होता है ना। जो व्यक्ति लोग ध्यान करते हैं, जो सम्यक समाधि नहीं प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति जो उद्धव रामपुत्र और आलार कालाम के उदाहरण दिए जाते हैं, तो उनसे भगवान सिद्धार्थ गौतम जब बोधिसत्व थे तो उन्होंने उनसे वार्तालाप की थी। सिद्धार्थ गौतम ने भी उनसे ध्यान सीखा, सातवां ध्यान आठवां ध्यान प्राप्त कर लिया। लेकिन वो कहते हैं उनको कि मैंने आकाश अनंत आयतन, विज्ञान अनंत आयतन ध्यान तो प्राप्त कर लिया, एकदम असीम आनंद है उसमें, लेकिन जब भी मैं ध्यान से बाहर आता हूँ तो मैं मेरे मन को देखता हूँ कि मेरे अंतर मन में अभी भी मुझे राग द्वेष मोह मेरे विकार दिखाई देते हैं, उनसे छूटने का कोई मार्ग है क्या? मेरा मन चंचल हो जाता है जब मैं ध्यान से बाहर आता हूँ, तो उससे छूटने का कोई उपाय है क्या? तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, तो बुद्ध ग्रामपत्र के पास जाओ। बुद्ध ग्रामपत्र भी सेम सेम जो सिद्धार्थ गौतम है उनसे क्वेश्चन करते हैं और सेम आंसर आता है। तो यही है कि तुम ध्यान करोगे, सम्यक समाधि नहीं, साधारण समाधि का जब ध्यान करोगे, जब ध्यान करोगे तभी तुम्हें सुख अनुभव होगा, लेकिन जब जैसे ही ध्यान से बाहर आओगे तो सुख का अनुभव नहीं आएगा। तो उनका कहना था उदय रामपुत्र और आला राम का कि भाई तुम ध्यान से बाहर ही क्यों आते हो, ध्यान में ही रहो, ध्यान में ही लीन रहो, क्या जरूरत है बाहर आने की ध्यान से? तो सिद्धार्थ गौतम को यह नुस्खा जचा नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे चलते बैठते उठते मतलब सुख का अनुभव करना है। तो उस प्रकार से उन्होंने फिर खोजबीन चालू की, 6 साल तक तपश्चर्या की, और ये अपना नया मार्ग खोज निकाला, धम्म का मार्ग, और जिसको आज हम सम्यक समाधि बोलते हैं। वो सम्यक समाधि का आविष्कार उन्होंने किया कि कैसे शांत किया जा सकता है, कैसे एक परम शांति का सुख अनुभव किया जा सकता है, कैसे निर्वाण से मनुष्य को चलते उठते बैठते ही सुख का अनुभव हो सकता है, और ये कंप्लीटली सुख है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। उसको अमृतम पदम बोला है, अमृत पद जो निर्वाण है वह प्राप्त होता है, निब्बाण परमं सुखम, वह प्राप्त हो जाता है। तो वह सुख भगवान जी ने ऑप्शन दिया कि
यह ईश्वर को मानने से नहीं मिलने वाला है। ईश्वर को तुम लाख मानोगे लेकिन ध्यान करोगे तो तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे तुम्हारी मान्यता में ईश्वर आत्मा को। इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि यह मिथ्या दृष्टि है ईश्वर आत्मा को मानना। कैसे मिथ्या दृष्टि है, या फिर कैसे मिथ्या दृष्टि को ये चालना देता है? तो भगवान बुद्ध ने समझाया है कि कोई आदमी ईश्वर को जब मानता है तो वह प्रज्ञा का उसके विकास नहीं होता है। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ईश्वर के कंसेप्ट में, ईश्वर की जो अवधारणा है उसमें सबसे बड़ा यह एक लूप होल है। यह एक सबसे बड़ी कमतरता है कि जो कोई व्यक्ति ईश्वर को मानेगा उसकी प्रज्ञा का विकास नहीं होगा, है ना? कैसे नहीं होगा? तो वह व्यक्ति क्या करता है जो ईश्वर को मानने वाला है, वह अच्छे से कार्य कारण भाव को नहीं खोज पाएगा। जब खुद के अस्तित्व को खोजने की बात होगी तो परिपूर्ण रूप से खुद के अस्तित्व को नहीं जान पाएगा, है ना? जैसे कि उसके पास रेडीमेड आंसर रहेंगे कि भाई तुम कौन हो, तो वो बोलेगा आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। और तुम्हें किसने बनाया, तो वो बोलेगा परमात्मा ने बनाया। जब खुद खुद खोजने की बात होगी तो जैसे उसने सुना है कि आत्मा प्रकाशमय होती है तो उसको प्रकाश दिख गया मेडिटेशन करते हुए, तो उसको मान लेगा कि ये आत्मा दिख गई, है ना? अनंत आकाश का अनुभव आ गया तो उसको ही आत्मा मान लेगा, परमात्मा मान लेगा। हाँ ना, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, उसको ही मान लेगा। या फिर है ना, किसी भी चीज को अगर वो जैसे बोलते हैं ना कि ये सृष्टि की सृजन कैसे हुआ, तो वो बोलेगा ईश्वर ने किया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ईश्वर ने किया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ईश्वर ने किया। तो जैसे वो मराठी में मैंने ना, देवाची करणी नारळात पानी, कि ईश्वर की करनी है कि नारियल में पानी आए, वो खोजेगा नहीं। वो अपनी प्रज्ञा का विकास वहां पे खुंट जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये आकाश नीला क्यों है, ईश्वर ने। समंदर किसने बनाया, ईश्वर ने। कैसे बना, क्यों बना। इसीलिए भारत में विज्ञान विकसित नहीं हो पाया जो पश्चिम देश में हुआ। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि भारत में हर चीज के पीछे हम ईश्वर को चिपका देते थे। और पश्चिम देश में विकास हुआ क्योंकि उन्होंने, विज्ञान ने ये प्रूव किया। कॉपरनिकस, अभी उनका फिलहाल में जन्मदिन था, साइंटिस्ट हो गए। तो बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी के इर्द गिर्द ही सूरज घूमता है। देखने से हमें तो ऐसा लगता है कि हाँ, सूर्य ही पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, तारे वगैरह, पृथ्वी स्टेबल है। लेकिन उसने प्रूव करके दिखाया, एक्सपेरिमेंट, तारों का पूरा लोकेशन दिखा के एक प्रूव करके दिखाया कि नहीं, पृथ्वी स्टेबल नहीं है, पृथ्वी घूमती है जबकि सूरज स्टेबल है। ये पूरे चंद्रमा वगैरह ये तारे ऐसे घूमते हैं, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी के इर्द गिर्द ये तारे नहीं घूमते, लेकिन जबकि पृथ्वी ही सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसा कहने से कोपरनिकस को शिक्षा दी गई, धर्म को, ईश्वर को मानने वाले लोगों ने। तो इस प्रकार से फिर आगे आगे जो रिवॉल्यूशन होती गई, एक प्रबोधन का युग आया पश्चिम देश में, और जिसके चलते ईश्वर को मानने वाले लोग साइंस विज्ञान के खिलाफ रहे। ब्रूनो साइंटिस्ट हुआ, उसको जला दिया गया। गैलीलियो को भी जेल में डाल दिया कि उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, कहा कि सूरज में दाग धब्बे हैं, जबकि बाइबल में सूरज को देवता माना जाता था, देवता पे दाग धब्बे नहीं हो सकते। इस प्रकार से उन उन सताया गया। लेकिन उसका बदला फिर आने वाले जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने फिर एक डंके की चोट पे कहा कि विज्ञान कैसे हर चीज का आंसर दे सकता है और सटीक दे सकता है, जबकि धर्म में केवल मान्यता है जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इसी मान्यता के चलते विकास नहीं हो पा रहा था। फिर आगे चल के डार्विन आए, और डार्विन में उत्क्रांतवादी का सिद्धांत दिया कि कैसे मनुष्य जो है बंदर से इंसान बन गया, और उसके प्रूफ दिए, नाना प्रकार के उन्होंने डेटा दिए। और अपने डायनासोर वगैरह इनका प्रमाण दिया, जबकि किसी भी धर्म ग्रंथ में डायनासोर का उल्लेख नहीं है। वो कहते थे कि ईश्वर अनादिकाल से, लेकिन उसको पता होना चाहिए धर्म ग्रंथ लिखते समय, अलग अलग प्रकार के जानवर, लेकिन कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि ईश्वर का कंसेप्ट एक इल्यूजन मात्र है, एक भ्रम मात्र है, एक कल्पना मात्र है। और ये कल्पना मानने से थोड़ी संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन ज्ञान नहीं मिलता, मुक्ति नहीं संभव है। इंसान को ईश्वर को मानने से केवल थोड़ी थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है कि हाँ, ईश्वर मेरा भला कर देगा तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना केवल उसको संतुष्टि मिलती है, लेकिन जो ज्ञान है, परम ज्ञान है, वह उसको प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जब भी वो ईश्वर की खोज करने के लिए निकल पड़ेगा, तब तब उसके रास्ते में अलग अलग प्रकार के अनुभव आएंगे, और उस अनुभव को ही वो ईश्वर मानने लगेगा, है ना?
तो इसी प्रकार से जबकि वह अनुभव केवल उसके मन से ही निर्माण हुए जाते हैं और सभी को वो अनुभव होते हैं। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि ये नास्तिक सॉरी मिथ्या दृष्टि है ईश्वर आत्मा को मानना। और हम देखते हैं कि ध्यान के सहारे फिर अलग अलग प्रकार के हम चमत्कार भी दिखा सकते हैं। जैसे हाथों से पानी निकालना, अग्नि निकालना, भगवान जी ने बहुत बार ये चमत्कार दिखाए हैं। लेकिन ये चमत्कार कोई ईश्वर, जो ईश्वर को मानने वाले लोग थे वो बोलते कि ये ईश्वर ही शक्ति प्रदान करता है जिसके चलते चमत्कार होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है कि नहीं, ये केवल अभिज्ञा है, सूक्ष्म ज्ञान है जिसका कार्य कारण भाव तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। जैसे हाथों से पानी निकालना, अग्नि निकालना। तो जैसे हमारे हम देखते हैं कि हम विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में 70% पानी है, पानी से बना हुआ है। और हम धूप काल में हमारा शरीर एकदम लथपथ लथपथ हो जाता है, पसीना पसीना पानी पानी निकलता है। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, कोई कहता है कि भाई तुम्हारे शरीर से तो धूप काल में तो पानी पानी निकलता है, अभी सर्दी है, अभी एक बूंद जो है पानी निकाल के दिखाओ। गर्मी में तो निकलता था, अभी निकाल के दिखाओ। तो अभी हमारा हम कहते हैं कि नहीं, ये कैसा बेवकूफी का सवाल है, ये तो निकल नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन जबकि वो धूप काल में निकलता था, हम क्यों निकाल नहीं पा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारा हमारे नाम रूप पे अभी कंट्रोल नहीं आया है, हमारे शरीर और मन पे अभी हमने विजय नहीं प्राप्त किया है। जब हम हमारे शरीर और मन पे विजय प्राप्त कर लेंगे, कैसे? ध्यान के माध्यम से, सम्यक समाधि के माध्यम से। तो जैसे ही हम सम्यक समाधि के माध्यम से हमारे शरीर पे कंट्रोल प्राप्त कर लेंगे, तो हम पूरी तरह से ये शरीर की रचना को समझ पाएंगे, इसके बिहेवियर की, इसके कार्य कारण भाव को समझ पाएंगे कि कैसे शरीर काम करता है, कैसे मन काम करता है। तो शरीर अभी 70% पानी का है। आपो कसीन पे ध्यान करो, भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम चमत्कार दिखाना है, हाथों से पानी निकालना है, तो आपो कसीन पे ध्यान करो, चतुर्थ ध्यान तक चले जाओ। तो तुम पूरे सूक्ष्म रूप से ये शरीर के पानी का अवलोकन करोगे, शरीर की धारा कैसे में बहती। और फिर अवलोकन करने के बाद जैसे ये मन ही है जो शरीर को हिला रहा है, जैसे मैं हाथ, मन में आता है कि हाथ पुश करूं तो हाथ पुश करता हूँ, है ना? तो ये मन में उत्पन्न होता है, तब जाके मेरे बॉडी में मूवमेंट हो रही है। डेड बॉडी में मन नहीं होता, इसीलिए डेड बॉडी में मूवमेंट नहीं होती है। तो पूरा बॉडी का मूवमेंट मैंने जान लिया, चतुर्थ ध्यान पानी की मूवमेंट जान ली। अभी पूरा मन एकाग्र करते हुए ये जो रक्त, पानी चल रहा है, बह रहा है नसों से वगैरह, पानी बह रहा है मेरे शरीर से, तो पानी के धातु को मैंने जैसे पुश किया, एक 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 ये हमारे छिद्र होते हैं शरीर पे, समझो ऐसे पुश किया पूरा एकदम जान के, मन से ऐसा पुश किया और ये एक बूंद ऐसे निकल गया। फिर मन से एकदम सूक्ष्म कर लिया, मन को मजबूत कर लिया, बलवान कर लिया, दूसरा बूंद पुश किया, तीसरा बूंद पुश किया, पुश करते 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 फिर पानी की धार निकल गई। तो ये आपो कसिन पे, है ना? पानी कसिन पे ध्यान करने से तुम तुम्हारे शरीर से पानी निकाल सकते हो। अग्नि कसिन पे ध्यान करने से तुम तुम्हारे शरीर से अग्नि निकाल सकते हो। उसमें कोई ईश्वर आत्मा दैवी चमत्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल कार्य कारण भाव मात्र है। मन एकदम सूक्ष्म हो जाता है तो बलवान हो जाता है, और वह शरीर को अलग अलग प्रकार से मैनिपुलेट कर सकता है, चमत्कार दिखा सकता है। तो इसके पीछे कोई ईश्वर आत्मा नहीं है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति जो होते हैं, जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं, ध्यान करते हैं, चतुर्थ ध्यान में जाते हैं, साधारण समाधि, लोकीय समाधि प्राप्त कर लेते हैं, और फिर उनको चमत्कार आने लगता है, हाथों से पानी निकलने लगता है, तो वो सोचते हैं कि किसी ईश्वर की दया कृपा है कि मेरे शरीर से ये पानी निकल रहा है। इस प्रकार से वो ईश्वर को मानने लगते हैं। तो पूरा का पूरा ईश्वर को मानने वाले लोग किसी ना किसी कारण से ही ईश्वर को मानते हैं, जबकि पूरी तरह से उन्होंने ईश्वर का कभी भी साक्षात्कार नहीं किया हुआ है, क्योंकि वह साक्षात्कार करने लायक है ही नहीं, है ही नहीं, तो वो दिखता ही नहीं। या फिर भगवान बुद्ध ने कहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, केवल प्रकृति के नियम है। प्रकृति के नियम के आधार पर कर्म नियम है, चित्त नियम है, बीज नियम है, ऋतु नियम है, धम्म नियम है, इसके आधार पर ही ये पूरा घटित होता है। इन नियमों को हम समझेंगे तो इस नियमों के परे भी हम जा सकते हैं। इतना सिद्धांत भगवान जी ने समझाया, और एक ईश्वर के कंसेप्ट को साइड में रख दिया, और धर्म के कंसेप्ट को, कर्म के कंसेप्ट को आगे ला दिया। भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम्हें ईश्वर से डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम अच्छे से धम्म धम्म का आचरण करो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें भविष्य में सिक्योरिटी चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का डर नहीं चाहिए,
और वर्तमान में सुख चाहिए, तो तुम धम्म का आचरण करो, है ना? तुम ये लोभ, द्वेष, मोह जो है तुम्हें दुःख के खाई में डालते हैं। ये प्रदुष्ट मन, मनोबुद्बंधा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमय मनसासि प्रवृत्तेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति। प्रदुष्ट मन से कर्म करोगे तो दुःख आएगा। अगर तुम सुख चाहते हो तो भगवान जी ने धम्मपद में दूसरी गाथा कही है, मनोबुद्बंधा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमय मनसासि प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति। छाया व अनपायनी, सुख चाहते हो जो कभी छाया के समान, छाया जो कभी साथ न छोड़ने वाली है, इस प्रकार से अगर सुख चाहते हो तो मन को प्रसन्न बनाओ। प्रसन्न मन से पुण्य कर्म करते जाओ, काया वाचा मन से कुशल कर्म करते जाओ और तुम निश्चिंत हो जाओ। हाँ, धम्म पे छोड़ दो और तुम्हें सुख आने ही लगेगा, है ना? वर्तमान में भी तुम पुण्य करते हुए सुख का अनुभव कर सकते हो और भविष्य में भी तुम्हें सुख मिलेगा अगर तुम्हारे कुशल कर्म है तो। इस प्रकार से भगवान जी ने कर्म का सिद्धांत दिया और भगवान बुद्ध ने बोला कि कर्म की श्रद्धा रखो। कर्म पटी शरणो, भगवान बुद्ध ने बोला कि कर्म की शरण जाओ। किसके कर्म की शरण जाओ? खुद के कर्म की शरण चले जाओ। खुद पुण्य कर्म करो और निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें फल मिलेगा ही मिलेगा। कोई बचा नहीं सकता तुम्हें फल मिल देने से, है ना? तो कोई ईश्वर आत्मा परमात्मा भी है तो वो भी ऐसा नहीं कहेगा कि मरने के बाद अगर कोई सब जानेंगे कि ईश्वर आत्मा परमात्मा है, तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि तुमने जीवन भर पुण्य कर्म किए, सदाचरण किया है, अच्छे मार्ग पे चले हैं, लोगों की तुमने भलाई की है, चलो मैं तुम्हें नर्क में डाल देता हूँ। ऐसा वो कह ही नहीं सकता अगर ईश्वर है भी तो, है ना? तो तुम्हें पुण्य कर्म करने के साथ ये शाश्वती मिलती है। भगवान जी ने कालामों को उपदेश दिया है कि तुम्हें ये शाश्वती मिलती है जब तुम शीलवान सदाचरण का आचरण करते हो, तो तुम्हें तुम्हारा भविष्य जो है सुखद ही सुखद रहेगा। और मरने के पश्चात अगर ईश्वर है भी तो भी तुम्हें वो दंड नहीं दे सकता। अगर तुम्हारा अच्छा आचरण है तो वो तुम्हें सुगति ही देगा, अगर नहीं है तो तुम्हें ये शाश्वती मिलेगी कि मैंने जीवन भर में कितना सदाचरण का जीवन किया, लोगों की भलाई करते रहे। तुम्हारे मन में रिग्रेट नहीं रहेगा, किसी का प्रति द्वेष नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, एक प्रसन्न तुम्हारा जीवन रहेगा। तो ये तुम्हें शाश्वती मिलेगी अगर तुम धम्म का आचरण करते हो तो। धम्म का आचरण करने से भगवान जी बोलते हैं कि धम्म हवे रखती धम्मचारी, कि धर्म का आचरण करने वाले धम्माचारी की रक्षा धम्म करता है। तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम पुण्य कर्म करते रहो और निश्चिंत हो जाओ भविष्य के बारे में। कुछ भविष्य की कल्पना मत करो कि मुझे दुख मिलेगा क्या, फलाना फलाना मिलेगा, छोड़ दो सब, धम्म धम्म में छोड़ दो। तो ये धम्म तुम्हें हमेशा रक्षा करता रहेगा, तुम्हारी हेल्प करता रहेगा। अगर तुम्हारा आचरण धर्म के अनुसार है, तुम धम्माचारी हो तो, धम्म के आचरण करने वाले हो तो ही, है ना? तो इसीलिए तुम्हें ये धर्म के प्रति श्रद्धा, ये कर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना बहुत अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अगर श्रद्धा रखोगे तो तुम निश्चिंत ही रहोगे। जैसे बहुत सारे जो धर्म के लोग, वो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो निश्चिंत रहते हैं, वर्तमान में भी सुख है और उन्हें डर नहीं है भविष्य का, क्योंकि वह अपने कर्मों पे विश्वास रखते हैं कि ये मैंने पुण्य कर्म किए हैं, इसके प्रताप से मुझे सुख मिलेगा ही मिलेगा, मुझे दुर्गति नहीं मिलेगी। इतनी उनकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो ये श्रद्धाए तरती ओघम बोला है भगवान बुद्ध ने। तो ये केवल तुम्हें ईश्वर आत्मा के कंसेप्ट को छोड़ देना है और कर्म करने पे फोकस करना है। कुशल कर्म, सत्कर्म, सच्चाई के साथ जीना, शील के साथ, पंचशील के साथ जीना, दूसरों को नहीं ठगना, दूसरों का भलाई करने के लिए आगे आना, है ना? तो ये अगर कुशल कर्म करोगे तो अपने आप तुम सुगति ही सुगति निश्चित है, कभी दुख नहीं आएगा, है ना? तो ये अगर धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तो कल्याण है ना? तो ऐसा कल्याण सभी लोग प्राप्त करें, है ना? और ये धम्म का मार्ग जो है, ये हमें बलवान बनाता है, निडर बनाता है। और इसी निडरता के साथ हमें जीवन को जीना है। किसी से डरना नहीं, ईश्वर को डरना नहीं, आत्मा को डरना नहीं। कोई आपको डराएगा, धमकाएगा ईश्वर के नाम से, आत्मा के नाम से, तो उस समय में, कर्म कांड के नाम से, उस समय में हमें बाहरी अवडंबर पर फोकस नहीं करना है। हमें हमारे मन में देखना है कि कितना मैंने कुशल कर्म किया है, इस कुशल कर्म के प्रताप से मेरा मंगल ही होगा, है ना? इस प्रकार से तो न जो है ना, नत्थी में शरण गई बाबा साहब अम्बेडकर। एक समय की घटना है जब बाबा साहब अम्बेडकर अम, नेपाल गए थे। पशुपतिनाथ का टेम्पल है वहां पे। तो वो पशुपतिनाथ के टेम्पल में तो जैसे तो भगवान जी का ही मंदिर है, लेकिन उन्होंने फिर वो चेंज कर दिया, पशुपतिनाथ बना दिया। तो दूर से बाबा साहब अम्बेडकर जी वो टेम्पल को देख रहे थे।
उतने में ऐसे एकटक होके एकदम मग्न होके देख रहे थे। एक पत्रकार उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि तुम इतने मतलब एकाग्र मन से उस मंदिर को देख रहे हो, क्या तुम भी ये इसको अपना आराध्य दैवत मानते हो, पशुपतिनाथ को? तो डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि नहीं। उस समय में वो गाथा बोलते हैं, नत्थी में शरणं नय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जय मंगलम्। नत्थी में शरणं नय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम्। नत्थी में शरणं अन्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम्। कि बुद्ध धम्म संघ के अलावा मेरी कोई शरण स्थान नहीं है ना। और एतेन सच्च वज्जेन हो तुम्हें जय मंगल, इस सत्य वचन से, इस सत्य आचरण से मेरा मंगल ही होगा। तो मुझे किसी दूसरे शरण स्थान को जाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो ये धम्म पे छोड़ दो तुम, है ना। खुद को कुशल कर्म करो और निश्चिंत हो जा भविष्य के बारे में। तो जो चीज के बारे में लोग हमेशा फेयरफुल रहते हैं, भविष्य के बारे में डर में रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, तो भगवान इसीलिए ईश्वर की शरण जाते हैं। लेकिन ईश्वर के कंसेप्ट में क्या है, बाधा है कि वह आपकी प्रज्ञा विकसित होने में मदद नहीं करता है, वह आपको फंसा देता है कहीं ना कहीं। इसीलिए भगवान जी ने ये धम्म का आविष्कार किया है। और तब जाना है कि ईश्वर पर अगर अ, दृष्टि रखोगे तो कहीं ना कहीं आप लोकीय ध्यान तक ही सीमित रह जाओगे, लोकीय सुख, क्षणिक सुख को तक ही सीमित रह जाओगे। जो निर्वाण का परम सुख है वह आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करने के लिए, मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त करने के लिए आपको ये धम्म के साथ ही आचरण करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो शांति है, सबसे पहले तो काया की शांति अनिवार्य है, फिर मन की शांति, फिर विचारों की शांति। तो ये शांति अगर आपको उपलब्ध हो जाती है तो सुख ही सुख आपके जीवन में। और फिर यह सुख आपको भविष्य में मिलेगा ऐसा भगवान बुद्ध नहीं बोलते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं ये धम्म अकालिक है, ये आपको वर्तमान में ही सुखी करके छोड़ेगा। वर्तमान से ही सुख आपके साथ बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप धम्म की प्रैक्टिस करते चलते रहोगे, वैसा वैसा आपका सुख बढ़ता ही रहेगा। तो जब भी आप कुशल कर्म करते हो, धम्म की प्रैक्टिस करते हो, तो आप सोचना है कि मैं धम्म के करीब जा रहा हूँ। इसका मतलब मैं सुख के करीब जा रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, है ना। और ऐसे ही मैं अगर धम्म की प्रैक्टिस करता रहूंगा तो मैं हमेशा सुखी ही रहूंगा। तो ये धम्म मुझे शरण स्थान मिल गया है ना, तो इस शरण स्थान को मैं छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से धम्म के प्रति श्रद्धा, बुद्ध के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा और अपने कर्मों के प्रति श्रद्धा अगर उत्पन्न हो जाती है तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। श्रोतापन्न व्यक्ति के भी यही अंग होते हैं कि वह बुद्ध के प्रति श्रद्धावान होता है, धम्म के प्रति श्रद्धावान होता है, संघ के प्रति श्रद्धावान होता है और अपने कर्मों के प्रति श्रद्धावान होता है। दुराचरण कभी नहीं करता है, कुशल कर्म करने में फोकस करता है, कर्म कांड नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये परिशुद्धि का मार्ग, सुख का मार्ग है। इसमें कोई कल्पना नहीं है, केवल तुम हो, तुम्हारा आचरण है और सुख है ना। ऐसे धम्म का आप आचरण करते जाओ और आपका मंगल ही होगा, कल्याण ही होगा। कहने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।